सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके लिए अक्टूबर 2025 की रीडिंग। फायर साइन है आप लोग और फायर साइन एनर्जी फुल स्विंग में है और इस महीने यूनिवर्स आपको कह रहा है डेयर टू एक्सपैंड। अपने आप को, अपनी एनर्जी को यहाँ से एक्सपैंड करें। अक्टूबर आपके लिए एक एक्साइटिंग और एनलाइटिंग पीरियड लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, ट्रैवल है, लर्निंग है और फ्रीडम के वाइब्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपके साइन का रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है, जो ग्रोथ और विजडम का प्लैनेट है। इस समय एक पावरफुल पोजीशन में है जुपिटर। ये ट्रांजिट आपके माइंडसेट और गोल्स को बड़ा करने का है, एक्सपैंड करने का है। मतलब अब छोटी सोच का टाइम गया। आपके आइडियाज़, ड्रीम्स और एम्बिशंस सब एक्सपैंड हो रहे हैं। मार्स और वेनस के मूवमेंट से रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन में भी एक स्पार्क्स आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो सजिटेरियस, इम्पल्सिव डिसीजन से आपको यहाँ पर बचना है। और ये मंथ आपको कह रहा है थिंक बिग बट स्टे ग्राउंडेड। यहाँ पर मिड अक्टूबर तक आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग लूनर एनर्जीज भी आएंगी जो आपके इमोशनल क्लैरिटी और सेल्फ बिलीफ को यहाँ पर बूस्ट करने वाली हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको पुश करेगा और ये बोलेगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और एक नई डायरेक्शन एक्सप्लोर करें। इस मंथ आप लोग, आपके लिए ये मंथ एक एडवेंचर जैसा है, अंदर से भी और बाहर से भी। आप सीख रहे हो कैसे फेथ रखा जाए इवन जब डेस्टिनेशन आपकी क्लियर ना हो। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड से क्या आता है। ये रीडिंग जो है सेजिटेरियस, आप लोग अपने सन साइन या फिर अपने मून साइन से भी देख सकते हैं। तो एक डीप ब्रीथ लीजिए, अलाइन कीजिए अपने आप को एनर्जीज के साथ और चलिए देखते हैं कैसे रहने वाला है आपका अक्टूबर 2025 सेजिटेरियस। एक अच्छा शफल और उसके बाद आपके लिए यहाँ पर मैं कार्ड्स निकालूंगी। अक्टूबर 2025 फॉर सेजिटेरियस एनर्जीज। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। कार्ड नंबर 1 इज 7 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं रेस्टिंग के पीरियड में चल रहे हैं आप लोग, रेस्ट में हैं। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस एनर्जी। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, एसिस की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर उभर के बाहर निकल रही है। लेट्स सी कि यहाँ से आपकी एनर्जीज कैसी आती हैं। सेजिटेरियस के लिए अक्टूबर 2025 की क्या एनर्जीज हैं। कार्ड नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है आपके लिए। द आउटसाइडर, एंड ऑर्डिनरीनेस। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है अक्टूबर 2025 के लिए। सेजिटेरियस की गाइडेंस प्लीज। आई गेस वी हैव अ कार्ड एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको बोला जा रहा है अपने फियर्स से उभरिए, अपने फियर्स से काम लीजिए, अपने फियर्स से आगे बढ़िए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बोथ कार्ड्स आपको सेम चीज बोल रहे हैं, न्यू मून इन स्कॉर्पियो एंड न्यू मून इन एरिस।
सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सेजिटेरियस। शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ से। बात करें अगर हम 7 ऑफ सॉर्ड्स से, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है यहाँ पर हिडन ट्रूथ, स्ट्रैटेजी और सेल्फ प्रोटेक्शन की एनर्जी दे रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक्स में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ सब कुछ सरफेस पर क्लियर नहीं है। आपको इंट्यूशन यूज़ करनी होगी। किसी पर्सन, वर्क प्लेस या प्लान में कुछ अनसीन एलिमेंट्स हो सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स कहता है बी स्मार्ट नॉट सस्पिशियस। ये कार्ड कभी कभी आपके अपने फियर्स का भी रिफ्लेक्शन होता है। क्या आप किसी एरिया में अपने आप को सच में नहीं कह रहे हैं, ये दिखाता है। कहीं आप किसी इमोशनल ट्रुथ को अवॉइड कर रहे हैं, ये कार्ड ये बताता है। अक्टूबर शुरू होता है एक वेकअप कॉल के साथ, दैट फेस इट, डोंट रन फ्रॉम इट। सो ट्रुथ जो है वो आपकी सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है, यहाँ पर ये कार्ड हमें ये बताता है। अगर हम बात करते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स की, सो कार्ड की थीम्स जो हैं वो रेस्ट है, रिकवरी है, हीलिंग है। सो 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ये कार्ड एक रिलीफ का कार्ड है। आपको थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है सेजिटेरियस। पिछले कुछ मंथ से आप हो सकता है यहाँ पर मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग है, ओवर डूइंग है, ओवर गिविंग है। सो अभी टाइम है आपका पॉज करने का। ये कार्ड कहता है कि साइलेंस भी एक हीलिंग होती है। इफ़ यू वांट टाइम फॉर योर सेल्फ, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए और रेस्ट आपके लिए मेडिसिन बनेगी इस मंथ। आप अपनी इनर वॉइस को तभी सुन पाओगे जब आउटर नॉइस यहाँ पर कम होगा। सो व्हेन यू रेस्ट, योर क्लैरिटी राइजेस, ये कार्ड आपको ये बताता है। बात करें हम एस ऑफ कप्स की, तो यहाँ पर इमोशनल रीन्यूअल है, लव है, स्पिरिचुअल ओपनिंग है। वाओ सजिटेरियस, अक्टूबर के मिड तक यानी कि 15 ऑफ अक्टूबर तक एनर्जी यहाँ पर मुझे शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स जो है एक फ्रेश इमोशनल स्टार्ट का यहाँ पर सिग्नल देता है। ये एक नई रिलेशनशिप, डीप सेल्फ लव, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर आपके वही पार्टनर के साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल का बिगिनिंग भी दिखाता है। कुछ लोगों के लिए ये हार्ट चक्रा एक्टिवेशन का टाइम है। आपका दिल खुल रहा है और अनकंडीशनल लव फ्लो यहाँ पर हो रहा है। पास्ट हर्ट आपका जितना भी है वो यहाँ पर सब रिलीज हो जाएगा और यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहा है दैट इट्स सेफ टू फील अगेन। अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं या एक नया रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, सो यूनिवर्स आपको बोल रहा है दैट इज़ टोटली सेफ फॉर यू, आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। सो ये कार्ड का मैसेज आपको है दैट न्यू लव बिगिंस व्हेन यू फॉरगिव द ओल्ड पेन। यहाँ पर नया प्यार जो है आपके लिए तभी आएगा जब आपका पुराना जो हर्ट है वो यहाँ पर आप रिलीज़ करोगे। बात करें अगर हम 2 ऑफ कप्स की, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स यूनियन दिखाता है, पार्टनरशिप दिखाता है, हार्मनी जो है यहाँ पर दिखाता है। लव और इमोशनल कनेक्शन के एरिया में ये कार्ड आपके लिए एक टोटल ब्लेसिंग है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर कंफर्म करता है कि आप किसी मीनिंगफुल रिलेशनशिप में जा रहे हो। जो एस ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है इसको वो कंफर्म कर रहा है। ये रिलेशनशिप आपका एक सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। चाहे ये आपके लिए एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या फिर सोल पार्टनरशिप हो। यहाँ पर सोल पार्टनरशिप के फॉर्म में भी आपके लिए लव जो है वो आ सकता है। एनर्जी म्यूचुअल है और बैलेंस्ड है। करियर के कॉन्टेक्स्ट में भी ये पार्टनरशिप, टीम वर्क या न्यू कोलैबोरेशन इंडिकेट करता है जो हार्ट से यहाँ पर अलाइंड है। ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है दैट कनेक्शन थ्राइव्स व्हेन ट्रुथ एंड ट्रस्ट मीट्स। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना है, ट्रुथ का भी और यहाँ पर ट्रस्ट का भी। बात करें अगर हम एस ऑफ सॉर्ड्स की, एस ऑफ सॉर्ड्स जो है यहाँ पर आपकी क्लैरिटी का सिंबल है, कम्युनिकेशन का सिंबल है। यहाँ पर
ट्रस्ट का सिंबल है, ट्रुथ का सिंबल है। तो ये कार्ड बेसिकली यहाँ पर आपकी रीडिंग का कंक्लूजन दे रहा है, बता रहा है कि अक्टूबर का एंड जो है वो एक ब्रेक थ्रू के साथ होगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो कंफ्यूजन जो स्टार्टिंग में था 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, यहाँ पर एंडिंग में क्लियर हो जाएगा। कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पार्टनर यहाँ पे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, या फिर आपकी कोलैबोरेशन में हो सकते हैं। आपके डिसीजंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आप फाइनली अपना ट्रुथ यहाँ पे बोल रहे हो और अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर और रिलेशनशिप दोनों में यहाँ पर ऑनेस्टी से ही आपको विक्ट्री मिलेगी। दिस कार्ड सेज कि स्पीक योर ट्रुथ विद करेज, और ट्रुथ ही यहाँ पर आपकी स्वॉर्ड भी है और आपकी शील्ड भी है। अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द आउटसाइडर और ऑर्डिनरीनेस की यहाँ पर, तो अंडरस्टैंडिंग एक डीप इमोशनल कार्ड है जो आपको इमोशनल रियलाइजेशन का सिग्नल है। सेजिटेरियस, आप अब समझ रहे हो कि फ्रीडम और कनेक्शन दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो वॉल्स आपने अपने आसपास बनाई थी वो यहाँ पर अब इस मंथ डिसॉल्व हो रही हैं। दिस कार्ड सेज दैट यू आर रेडी टू फ्लाई, नॉट टू एस्केप बट टू एक्सपीरियंस लाइफ फुली। जो चीज़ों का एक्सपीरियंस अभी तक आप नहीं कर पाए थे, आपने अपने आप को कहीं बांध कर रखा था, वो अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओपन, आपको बोला जा रहा है अपनी केज को खोलो, क्योंकि आप कभी भी एक स्मॉल, एक लिमिटेड ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बने थे। सेम कार्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ आउटसाइडर का। इस कार्ड का एनर्जी भी आपका एक इमोशनल ट्रिगर ला सकता है। आप कभी कभी फील कर सकते हो कि आप अलग हो, आप डिफरेंट हो। राहु की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, या किसी जगह आप फिट नहीं होते, बिकॉज राहु जो है इट्स एन आउटसाइडर, वो आउटसाइड द बॉक्स सोचने वाली एनर्जी देता है। सो इट्स एन इल्यूजन, ये कार्ड कह रहा है। बट आपके लिए गेट जो है वो लॉक नहीं है, गेट जो है वो खुला है, बस यहाँ पर फॉग है आपके लिए, आपके पास उस चीज़ की है। तो आपको बस अपनी वैल्यू को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है। और आपको ये कार्ड बोलता है दैट यू बिलोंग, द डोर वॉज नेवर रियली क्लोज। आपको इल्यूजन दे रहा था, अगेन राहु की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी, आपको इल्यूजन दे रहा था ये कभी भी बंद नहीं है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं, बस आपको उनको देखना है, उनको सॉर्ट आउट करना है। अगर हम बात करें ऑर्डिनरीनेस के कार्ड की, तो आफ्टर इंटेंसिटी दिस कार्ड ब्रिंग्स पीस। आपके लिए पीस लेके आता है इस सारे केओस के बाद। सजिटेरियस, आपको याद दिलाया जा रहा है कि हैप्पीनेस हर छोटी छोटी चीज़ में है। जितना सिंपल लाइफ होगा, जो सिंप्लिसिटी से आप लाइफ लिव करोगे, वहीं पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आपको नेचर, रूटीन, ग्रैटिट्यूड, ये ही आप सब आपकी सारी हीलिंग का सोर्स है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करो, आपको ज़रूरत ही नहीं है। बस प्रेजेंट सिचुएशन में रहो और उसको ही इंजॉय करो। अगर मैं आपकी गाइडेंस की बात करूं, तो वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ये कार्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आप अपने फियर्स फेस कर रहे हो, यहाँ पर रिजेक्शन हो सकता है किसी की तरफ से, किसी चीज़ में लॉस हो सकता है, या फिर आपको फेलियर का डर हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि फियर इज़ द गेट कीपर ऑफ योर नेक्स्ट लेवल। आपको क्या करना है, उसी फियर से बाहर निकलना है। जब आप डर के बाद भी एक्शन लेते हो, तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स स्टार्ट होते हैं। तो इस कार्ड के लिए आपकी एफर्मेशन है, आई रिलीज फियर एंड वॉक बोल्डली इनटू माय ट्रुथ। बात करें हम इस कार्ड की, it's time to take action, new moon in Aries. So this card shows a perfect ending for you, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड हीलिंग अब टाइम आ गया है स्टेप लेने का। जो आइडियाज़, जो इमोशंस या प्लान्स आप होल्ड कर रहे थे यहाँ पर, अब यूनिवर्स कह रहा है गो फॉर इट। तो आपको, आपने जो सोचा है अपने माइंड में, जिस चीज़ का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उस पर काम करो। आपका जो फायर एलिमेंट है वो वापस जाग रहा है, इंट्यूशन क्लियर है, हार्ट हील्ड है और आपका पाथ ओपन है। एंड इसके लिए आपकी एफर्मेशन है,
that I move forward fearlessly, my actions are aligned with my purpose। आपके पर्पस के साथ आपके एक्शंस जो हैं वो टोटली अलाइंड है। अगर यहाँ पे मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ सेजिटेरियस, तो अक्टूबर एक सोलफुल बैलेंसिंग एक्ट लेके आ रहा है, जहाँ पे रेस्ट है, राइस है, आपको फील एंड एक्ट करना है और हील एंड लीड करना है। सेवन ऑफ सॉर्ड और आउटसाइडर यहाँ पे बताते हैं कि आपने फियर्स आपको फेस करने हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स और अंडरस्टैंडिंग आपको हीलिंग और इनर क्लैरिटी दे रहे हैं। और एस ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स यहाँ पर आपको इमोशनल रिन्यूअल और लव लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बात करें हम एस ऑफ सॉर्ड्स की एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन कार्ड की, तो ये दोनों कार्ड यहाँ पर कंफर्म करते हैं that now you're ready to step into your truth boldly। ये मंथ एक इमोशनल अवेकनिंग के साथ एंड होता है, जहां आप अपना दिल और दिमाग दोनों अलाइन रखते हो। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अपना टाइम जो है वो जर्नलिंग करने में या नेचर में वॉक करने में स्पेंड करो। इससे आपको क्लैरिटी और करेज यहाँ पर दोनों चीज़ें मिलेंगी। और आपके लिए अफर्मेशन ऑफ द मंथ है दैट आई ट्रस्ट माई हार्ट, I face my fears and I take inspired action with faith। तो Sagittarius, this was your reading. Hope you enjoy the month. Bye bye.